नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये मैं कंप्यूटर के द्वारा नहीं बना रहा हूँ, ये मोबाइल से बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं घर पे हूँ नहीं, फिर भी मैं जनरल अवेयरनेस के लगभग 40 प्लस क्वेश्चन जो 11 जनवरी 2017 को पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, यहाँ पे मैंने 30 प्लस लिखा है, लेकिन आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप जान लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे धीरे धीरे अब एसएससी जो है कि टफ कर रहा है अपने क्वेश्चन का लेवल, तो आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज, तो माइकोलॉजी जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको देखने मिला, स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज, तो माइकोलॉजी। प्लांट सेल वॉज इज मेड ऑफ, ठीक है, सेल्यूलोज। जो प्लांट का सेल होता है वो किसके द्वारा बनता है? सेल्यूलोज की द्वारा। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, गिर नेशनल पार्क जो कि फेमस है किस लिए है? एशियाटिक लायन फैमिली की वजह से वो फेमस है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी ना मिले, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बाहर हूँ, इस वजह से मुझे मोबाइल से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, सन रेज रीच द अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स, तो 8 मिनट 20 सेकेंड के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पे आती हैं, ये क्वेश्चन था एक। ओके, फर्स्ट बॉलीवुड स्टार टू फीचर ऑन द कवर ऑफ द टाइम मैगजीन, तो वो थे प्रवीण बॉबी, 1976। उसके बाद आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है? तो इसमें बताया गया है टॉक अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ हमको टफ देखने के लिए मिल रहे हैं धीरे धीरे। सन रेज रिच द अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स, 8 मिनट 20 सेकेंड। फर्स्ट बॉलीवुड स्टार टू फीचर्स ऑन द कवर्स ऑफ टाइम मैगजीन, तो प्रवीण बॉबी जो 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आए हुए थे। आर्टिकल 343 टॉक अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, तो आर्टिकल से भी क्वेश्चन कई ठो पूछे गए हैं, ऑस्कर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था बाई कैमरल लेजिस्लेचर के ऊपर एक क्वेश्चन था। आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था? आगरा फोर्ट वॉज बिगेन बाई अकबर बिटवीन 1565 एंड 1573। एक देखिए इससे, और रेड फोर्ट भी किसके द्वारा बनाया गया था? तो रेड फोर्ट जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग फॉल मून, ठीक है, कौन सा? तो कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे नहीं है, तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा जो भी आप क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं। विच बुक इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो बुक है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। ओके, रैमन मैगसेसे अवार्ड, ये किसके लिए होता है? रमन मैगसेसे अवार्ड, ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिए, मलयालम इज यूज इन विच स्टेट, तो मलयालम जो है वो किस स्टेट में ज़्यादा यूज होता है या फिर कौन से स्टेट में होता है? तो वो होता है केरला में। ठीक है, मलयालम जो होता है वो कहाँ होता है? केरला में। तो देखिए, मैंने लैंग्वेज से भी बताया था कि लैंग्वेज, अभी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था लास्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो स्टैटिक जीके है उस पर थोड़ा फोकस आप करिए, स्टैटिक जीके से आज ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, हेडक्वार्टर से भी हमको कई क्वेश्चन हमको देखने को मिले, आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटी से जैसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल जो ये चीज़ें ली गई हैं वो किस देश से ली गई हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। वेयर आर हेडक्वार्टर्स ऑफ आईसीसी लोकेटेड, ठीक है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट जो है, इंडियन क्रिकेट, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूएई। व्हीकल एग्जॉस्ट पॉल्यूटेंट, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं द ग्लोइंग पार्ट ऑफ द सन, तो सन का जो पार्ट ग्लोइंग है उससे क्या कहते हैं? फुल ऑफ द पीडीएफ, फुल फॉर्म ऑफ द पीडीएफ, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या था? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है पीडीएफ का। ठीक है तो देखिए, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया पीडीएफ का, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहाँ पे है? तो वो है एशिया। दिलीप कुमार एक्चुअल नेम, तो दिलीप कुमार का जो एक्चुअल नेम है मोहम्मद यूसुफ खान। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ स्किन इज नोन एज, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ स्किन इज नोन एज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक। हु इन्वेंटेड सोडा वाटर, कार्बोनेट वाटर, इसे किससे खोजा था? हु इन्वेंटेड सोडा वाटर एंड कार्बोनेट वाटर, तो जोसेफ प्रिस्टले ने खोजा था इसको, इसका खोज किया था सोडा वाटर एंड, तो जो कार्बोनेट वाटर से। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा रहे हैं। क्वेश्चन प्रिटेंडिंग एक था क्वेश्चन, देखिए, इलेस्टिसिटी ऑफ डायमंड, यहाँ पे डिमांड लिखा हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो काफ़ी
टफ क्वेश्चन धीरे धीरे कर रहा है एसएससी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बैटल ऑफ वैंडविच टुक प्लेस 1760 एक क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से ये था। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस नोन एज, तो आउटर मोस्ट लेयर जो अर्थ का है सर उसे क्या कहते हैं, तो क्रस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। औरंगजेब फादर वॉज, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था, शाहजहां। मैक्सिमम लोगों को ये तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत इजी है, अगर आपने रिव्यू देखा होगा तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, और बाकी साइंस थोड़ा टफ कर रहा है, और पॉलिटी से भी बहुत टफ क्वेश्चन धीरे धीरे मॉडरेट लेवल का कर रहा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको क्वेश्चन देखे ही नहीं होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां, इसी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हिस्ट्री का टेंशन छोड़ दीजिए। हाँ, ये है कि अब थोड़ा उसका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम कर दिए हैं, तो करंट अफेयर छोड़ के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गए हैं। वेयर इज गोबी डिजर्ट सिचुएटेड, तो मंगोलिया में ये सिचुएटेड है। डिजर्ट के बारे में पूछा गया, रेगिस्तान, ठीक है। टूथब्रश, देखिए टूथब्रश के ऊपर जो होता है वो किस चीज़ का होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन, नायलॉन का होता है। ऑप्शन अगर आपको दिखता तो आप तुरंत कर सकते थे। वेयर इज जंतर मंतर सिचुएटेड, जंतर मंतर दिल्ली को छोड़ के कहाँ पे है, तो जयपुर में है, दिल्ली को छोड़ के। एक क्वेश्चन इस तरीके से था। ओके, हु डिड औरंगजेब इम्प्रीजन एट द फोर्ट ऑफ आगरा, तो शाहजहां, ये क्वेश्चन था। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ इजी पूछे जा रहे हैं। हु इन्वेंटेड टीबी, ठीक है, जे एल बेयर्ड ने टीबी का इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड टीबी, क्रिएटर ऑफ टेलीविजन वॉज जे एल बेयर्ड, ठीक है। इन्वेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हिस्ट्री क्वेश्चन इजी है, और फुल फॉर्म वगैरह इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है। मास ऑफ अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो मॉस है, ये क्वेश्चन था फिजिक्स से। ओके, हु डिस्कवर बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया। आंसर आपने वैन लीवोवेनहोक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। मोहिनी यत्तम डांस बिलोंग टू विच स्टेट, देखिए लैंग्वेज, डांस, ये सब, या फिर रिवर, या फिर बांध, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्टैटिक जीके का अगर के लिया जाए तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमको स्टैटिक जीके से रिलेटेड मिल रहे हैं। ऑस्कर से तो लगभग 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑस्कर से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑस्कर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो मोहिनी यत्तम डांस है ये केरला से बिलोंग कर रहा है, और ऑस्कर अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर इन 2016, तो इसका जो आंसर है मार्क राइलेंस, ठीक है। तो देखिए हु डिस्कवर बैक्टीरिया, उसके बाद मोहिनी यत्तम डांस कहाँ से बिलोंग, कहाँ का, किस स्टेट का है, ऑस्कर अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्टर कौन था। तो देखिए ऑस्कर से, जैसे मैंने बताया कल से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप 2-3 साल के ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन को एकदम तैयार कर लीजिए। उसमें से श्योर शॉट है कि 2 से 3 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं ऑस्कर से रिलेटेड। ओके, अब बात करते हैं विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, तो लगभग सभी लोगों को पता होगा रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, मार्स, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इग्निटेड माइंड्स, ठीक है, इग्निटेड माइंड्स का ऑथर कौन है, तो देखिए इसका जो ऑथर है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इसके ऑथर हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मेडुला, यहाँ पे जो एक स्कल से रिलेटेड साइंस से हमको क्वेश्चन देखने को मिला, तो साइंस के क्वेश्चन कुछ डीपली पूछे जा रहे हैं, जो कि आई थिंक अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप उसे स्किप कर दीजिए, उस पर गेस करने की कोशिश मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हो सकता है आपने देखा भी ना हो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा जब से वीडियो, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ हैं, एकदम मतलब करने ही लायक नहीं है, उसको छोड़ ही दीजिए आप, जो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, तो इंडिया में कितने लैंग्वेज टोटल बोले जाते हैं, तो भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं। लोकेशन ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का जो किला है, जो चंडीगढ़ का किला है वो, सॉरी चंदन चंद्रा चंद चंद्रागिरी फोर्ट, सॉरी ये है चंद्रागिरी फोर्ट, मैंने चंडीगढ़ पर दिया। तो लोकेशन ऑफ चंद्रागिरी फोर्ट, तो यह चंद्रागिरी आंध्र प्रदेश में है, इसका जो लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश में है। एक ये किले से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, हु वॉज द फादर ऑफ पृथ्वीराज, देखिए पृथ्वीराज चौहान, सॉरी, हु वॉज द फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर चौहान। तो साइंस के कुछ जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। टर्क्वाइस इज अ मिनरल ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हाइड्रेट फॉस्फेट ऑफ
ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो कुछ क्वेश्चन के जो आंसर नहीं मिले हैं आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए और देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, जो कि उसी से रिलेटेड, जैसे ऑस्कर है, हिस्ट्री है, तो एक आइडिया आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। वो आपका जीए जो है वो तैयार होता रहेगा। बाकी मैथ और इंग्लिश इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखिए सन ऑफ बाबर का जो, ये तो क्वेश्चन इजी था कि बाबर का जो लड़का था वो कौन था, हुमायूं। ठीक है, ओके। अब देखिए फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वाज अवार्डेड एन ओलंपिक मेडल। तो पहली देखिए ये थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता है, लेकिन कर्नम मल्लेश्वरी जो कि पहली ओलंपिक मेडल उन्होंने फर्स्ट जीता था ओलंपिक मेडल। हाउ मेनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। पॉलिटिक्स क्वेश्चन था कि कितने लोग जो हो कि राज्यसभा में अपॉइंटेड हो सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था जो क्वेश्चन, लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आप तक पहुँचाए। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ये है कि थोड़ा आपको क्वालिटी में नहीं दे पाया क्योंकि मैं बाहर हूँ इस समय, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप तक ये क्वेश्चन पहुँचा देने चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम मदद मिलती है और आगे मदद मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।